नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तहे दिल से स्वागत है आपका पढ़ाई करो करो तैयारी जीत की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये साल 2020 कोरोना महामारी और कई और कठिनाइयों की वजह से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग ईयर रहा है, जिसने दुनिया भर के लोगों के लिए जीवन को काफ़ी कठिन बना दिया। लेकिन जैसा कि आज हम इस वर्ष के अंत के करीब हैं और आज लास्ट डे है इस साल का, हम सभी को चाहिए कि इस गुजरते साल के साथ हम अपनी बुरी यादों और गलतियों को और इस बुरे समय को भी पीछे छोड़ दें और स्वागत करें आगामी वर्ष 2021 का, और हम इसे एम्ब्रेस करें और वेलकम करें अपनी पॉजिटिव थॉट्स और एक नए सॉलिड कॉन्फिडेंस के साथ। और ये प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, भविष्य में आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए नकारात्मक समय और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देंगे। इसलिए आइए अलविदा कहते हैं 2020 को और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन के वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपसे पूछेंगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमारे इन्हीं वीडियोज़ एंड टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं 31 दिसंबर 1898 की तरफ। कृष्ण वल्लभ सहाय, स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के चौथे मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म आज ही के दिन बिहार के गया जिले के शेखपुरा में हुआ था। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए कई बार जेल भेजा। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया। जेल में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, श्री गुलाब चंद गुप्ता और श्री शालिग्राम सिंह की जेल से भागने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया। वो पहली बार बिहार की विधानसभा के लिए चुने गए थे 1937 से 1939 तक। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बिहार सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में काम किया 20 अप्रैल 1947 से 2 अगस्त 1962 तक। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए पहला कानून पारित करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। उन्होंने बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 5 मार्च 1967 तक। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में कई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया। 1963 में उन्होंने हजारीबाग में एक महिला कॉलेज की स्थापना भी की। आइए बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। 31 दिसंबर 1925 श्रीलाल शुक्ला, लेखक श्रीलाल शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के अतरौली में इसी डेट को हुआ था। 1949 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में एक PCS ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और बाद में उन्हें IAS में इंक्लूड किया गया। उन्होंने 25 से अधिक बुक लिखी। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुस्तक राग दरबारी का अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में ट्रांसलेशन किया। 1970 में उन्हें इसी किताब के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। उनका पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957 में पब्लिश्ड हुआ था और 1958 में अंगद का पाँव, जो उनका पहला व्यंग संग्रह था, वो पब्लिश्ड हुआ। उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी के डायरेक्टर के रूप में यूपी में काम किया 1989 से 1980 तक। 1981 में उन्होंने बेलग्रेड में इंटरनेशनल राइटर्स मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें 1988 में साहित्य भूषण अवार्ड और 1994 में लोहिया सम्मान से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 1996 में शरद जोशी सम्मान और 97 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया। 2005 में उन्हें यूपी गवर्नमेंट द्वारा यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें पद्म भूषण और 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके कुछ उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बाबर सिंह और उसके साथी, राग विराग। उनके लघु कहानी संग्रह हैं ये घर मेरा नहीं, सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ, इस उम्र में 10 प्रतिनिधि कहानियाँ। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
31 दिसंबर 1966 बिशन सिंह बेदी, अ वेरी फेमस क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने इस तारीख को अपना टेस्ट क्रिकेट डेब्यू मैच खेला। वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे। उन्होंने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 1975 के वर्ल्ड कप में 60 ओवर के एक मैच में सबसे किफ़ायती गेंदबाज होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उस मैच में 12 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट लिया। इन 12 ओवरों में उनके 8 ओवर मेडन थे। 1976 में वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ। उसी साल कप्तान के रूप में उनकी पहली टेस्ट जीत श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने मैच खेला। उन्होंने 22 टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की। उन्होंने 67 टेस्ट मैच खेले और 266 विकेट लिए। ये टेस्ट इतिहास में तीसरे सबसे सफल भारतीय स्पिनर है। उन्होंने टोटल 10 एक दिवसीय मैच खेले और 7 विकेट लिए। उनका पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 दिसंबर 1966 को खेला गया था और उनका आखिरी टेस्ट मैच 30 अगस्त 1979 को इंग्लैंड के अगेंस्ट था। उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और उनका लास्ट एक दिवसीय मैच 16 जून 1979 को श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। 1969 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1970 में पद्म श्री से उनको सम्मानित किया गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। 31 दिसंबर 1996 धारुन अय्या स्वामी, भारतीय ट्रैक एथलीट, तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ था। ये 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल इवेंट्स के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने गुवाहाटी में 2016 साउथ एशियन गेम्स में 400 मीटर हर्डल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने इसे 50.54 सेकंड के समय के साथ जीता था। उन्होंने 2016 समर ओलंपिक में 4x400 मीटर रिले इवेंट में भाग लिया। उन्होंने मोहम्मद अनस, कुन्हू मोहम्मद और अरोकिया राजीव के साथ 3.00.91 में रिले पूरा किया और राष्ट्रीय 4x400 मीटर रिले के 3:02.17 के रिकॉर्ड को तोड़ा और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 1964 और 2000 के बाद ये तीसरी बार था जब भारत की पुरुषों की रिले टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई। 2018 में जकार्ता में एशियन गेम्स में इन्होंने 400 मीटर हर्डल और पुरुषों के 4x400 मीटर में रजत पदक जीता। इन्होंने 48.96 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर हर्डल जीती और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 12 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 24 दिसंबर एंड डी 23 दिसंबर। आप अपने आंसर प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दें और हर वीक हम जीतने वाले को पढ़ाई करो की तरफ से मिलेगा एक सरप्राइज़ गिफ्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पढ़ाई करो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना वैल्यूबल फीडबैक और सजेशन जो भी आपको लगे आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें आपके लिए। तो पढ़ाई करो टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।